नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली सम्मान हमें दूसरों से मिलता है या हमारे अपने व्यवहार से? आज की प्रेरणादायक कहानी सम्मान का आईना आपको सिखाएगी कि सम्मान पाने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और जीवन के लिए एक अनमोल सीख देकर जाएगी। तो इस खूबसूरत कहानी का पूरा आनंद लें और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया @thestoryecho हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, सम्मान का आईना। सम्मान का आईना। सुनहरे महलों और ऊंचे मीनारों से चमकते एक शहर में उमर नाम का एक आदमी रहता था। वो सबसे बढ़िया रेशमी कपड़े पहनता था और अपनी ठोड़ी इतनी ऊंची रखकर चलता था कि अक्सर उसके पैरों के पास बिखरी सुंदरता भी उसकी नजर से छूट जाती थी। उसे विश्वास था कि वह पूरे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसी घमंड के कारण वो दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार करता था जैसे वे धूल भरी सड़क पर पड़े छोटे छोटे कंकड़ हों। एक सुबह उमर शहर के व्यस्त बाजार में पहुंचा। वो बशीर की दुकान पर रुका, जो एक मेहनती आदमी था और पूरे प्रांत के सबसे मीठे खजूर बेचता था। नमस्ते करने के बजाय उमर ने उंगली दिखाते हुए कहा, बशीर, इन बक्सों को हटाओ, ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं और तुम्हारे खजूर भी मुझे बहुत धूल भरे लग रहे हैं। थोड़ा आगे एक छोटा लड़का, जिसका नाम जैद था, रंग बिरंगी चमड़े की गेंद से खेल रहा था। खेलते खेलते गेंद गलती से उमर के चमकदार जूतों के पास आ गई। गेंद वापस देने के बजाय उमर ने उसे लात मारकर कांटेदार झाड़ी में फेंक दिया। ध्यान से खेला करो लड़के, वो झल्ला कर बोला। जैद की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उमर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। शांति की तलाश में उमर रेत के टीलों को देखने वाली एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां एक अकेले बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर वो लोगों की शिकायतें करने लगा। तभी अचानक उसके ऊपर एक विशाल छाया मंडराई। तेज हवा के झोंके के साथ एक शानदार बाज पास की डाल पर आकर बैठा। उसका नाम सकर था। उसके पंख रेगिस्तान की सुनहरी रेत जैसे थे और उसकी आंखों में वर्षों का ज्ञान झलक रहा था। उमर, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोई अपना खजाना खो बैठा हो, सकर ने शांत स्वर में कहा। उमर ने नाराज होकर जवाब दिया, घाटी के लोग बहुत रूखे और एहसान न मानने वाले हैं। मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, फिर भी जब मैं उनके पास से गुजरता हूँ तो वे मुस्कुराते तक नहीं। सकर ने सिर झुकाते हुए कहा, सम्मान कोई कर नहीं है जिसे तुम लोगों से वसूल करो। सम्मान तो एक बीज है जिसे तुम्हें पहले बोना पड़ता है। सकर आकाश में उड़ गया और ऊपर चक्कर लगाने लगा। उसने पुकार कर कहा, रेगिस्तान हवा का सम्मान करता है और हवा रेत के टीलों का। यदि हवा और रेत आपस में लड़ते तो केवल धूल बचती, लेकिन साथ मिलकर वे सोने जैसे विशाल पर्वत बना देते हैं। अब नखलिस्तान के किनारे रहने वाली सबीरा के घर जाओ, उससे पानी मांगो, लेकिन अपने सोने या अपने नाम का उपयोग मत करना। उमर सबीरा के घर पहुंचा। दयालु आंखों वाली वो वृद्ध महिला अपने छोटे से घर के बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। उमर ने अकड़कर कहा, मुझे प्यास लगी है, तुरंत मुझे सबसे ठंडा पानी लाकर दो। लेकिन सबीरा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो अपना काम करती रही जैसे उमर वहां मौजूद ही न हो। उमर इंतजार करता रहा। गर्मी और प्रतीक्षा से उसका गुस्सा बढ़ता गया। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? वो चिल्लाया। लेकिन सबीरा चुपचाप घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उमर निराश होकर जमीन पर बैठ गया। उसे सकर की बात याद आई, सम्मान कोई कर नहीं है जिसे वसूल किया जाए। पहली बार उसे अपने जीवन में खुद को छोटा महसूस हुआ। अगले दिन उमर फिर लौटा। इस बार उसने कोई हुक्म नहीं दिया। उसने देखा कि सबीरा एक भारी कालीन को खिसकाने की कोशिश कर रही थी। बिना कुछ कहे उमर आगे बढ़ा और कालीन का एक सिरा उठाकर उसकी मदद करने लगा। काम पूरा होने पर उसने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, सुप्रभात सबीरा, क्या मुझे कृपया एक कप पानी मिल सकता है? मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। सबीरा ने उसे मिट्टी के प्याले में ठंडा पानी दिया। वह पानी उमर को अपने जीवन का सबसे स्वादिष्ट पानी लगा। वो एक बदला हुआ इंसान बनकर शहर लौटा। उसने बशीर की बक्से हटाने में मदद की और जैद के लिए एक नई, उससे भी बेहतर गेंद खरीद कर दी। आखिरकार उमर समझ गया कि जब हम दुनिया को सम्मान देते हैं तो दुनिया भी हमें वही सम्मान लौटा कर देती है। अहंकार इंसान को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता दिलों को जोड़ती है। विनम्रता ही सच्ची महानता की पहचान है। सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से कमाया जाता है। नम्र शब्द और शिष्ट व्यवहार हर संबंध को मधुर बना सकते हैं।